तो आज 14 नवंबर 2025 है और आनंद एल रॉय की नई फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर आ गया है। हाँ, और आती इंटरनेट पर बस इसी की बात हो रही है। बिल्कुल, धनुष और कृति सनन है इसमें और इसकी तुलना सीधे सीधे 2013 की रांझना से हो रही है। इसे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मतलब स्पिरिचुअल सक्सेसर कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी ट्रेलर की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। बिल्कुल, पहली नजर में तो ये एक बहुत ही इंटेंस रोमांटिक ड्रामा लग रहा है। और सेटिंग बहुत दिलचस्प है, बनारस का एक एयरफोर्स बेस हाँ, मतलब एक तरफ एयरफोर्स का अनुशासन, कर्तव्य, और दूसरी तरफ बनारस का वो बेफिक्र जुनूनी इश्क। ट्रेलर इसी टकराव की जमीन तैयार करता है ना। एकदम। और इस टकराव के बीच में है धनुष, शंकर के किरदार में एक एयरफोर्स अफसर। ट्रेलर में उन्हें एक भावनात्मक आग का गोला कहा गया है। और ये शब्द बिल्कुल सटीक लगता है। उनकी आंखों में वो गुस्सा, वो दर्द, मतलब सब कुछ एक साथ दिख रहा है। हाँ, लांछना के कुंदन की याद तो आती है, पर ये किरदार ये उससे कहीं ज्यादा आक्रामक लग रहा है। शायद ज्यादा खतरनाक भी। हाँ, और धनुष के इस गुस्से वाले किरदार के ठीक सामने है कृति सैनन का किरदार मुक्ति, जो एकदम शांत, एकदम समझदार नजर आती हैं। बिल्कुल जैसे आग और पानी का मेल हो। ट्रेलर में उनके बीच का वो जो तनाव है वो साफ महसूस होता है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। नहीं, ये एक तरह की कशमकश है। और शायद यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुक्ति का संयम शंकर के जुनून को काबू कर पाएगा, या फिर शंकर का जुनून मुक्ति को भी अपनी आग में खींच लेगा। ट्रेलर इस पर कोई जवाब नहीं देता। और इन सब के ऊपर है AR रहमान का संगीत। उफ, वो तो है ही। वो गाना उसे कहना, अरिजीत सिंह की आवाज में, वो सिर्फ एक गाना नहीं लग रहा। नहीं, उसे जिस तरह ट्रेलर में इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है कि संगीत वो शंकर के गुस्से के पीछे जो दर्द छिपा है उसे आवाज दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संगीत यहाँ सिर्फ माहौल नहीं बना रहा है, वो कहानी कह रहा है। हाँ, लेकिन जहां एक तरफ ये सब बहुत दमदार है, वहीं दूसरी तरफ मुझे एक बात लगी। क्या? ट्रेलर की रफ्तार बहुत तेज है और इमोशंस इतने ज्यादा हैं कि कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो थोड़ा धुंधला रह जाता है। मतलब ये ठीक से समझ नहीं आता कि असल में टकराव की वजह क्या है। एग्जैक्टली, शंकर का गुस्सा क्यों है, मुक्ति इतनी शांत क्यों है, ये सवाल अधूरे लगते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल तो वही है, रांझना से तुलना। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सुना, मुझे थोड़ी चिंता हुई थी, क्योंकि रांझना जैसी फिल्म दोबारा बनाना वो तो नामुमकिन लगता है। सही बात है। पर क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, रांझना का नाम इस्तेमाल करना? देखिए, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ रांझना का नाम जुड़ने से जबरदस्त उत्सुकता तो पैदा होती है, एक भरोसा बनता है। हाँ, लेकिन